बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मिर्ची टिप चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन मैकरोनी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मजे के, बनाने में बेहद आसान है। फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मजेदार इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सी चिकन मैकरोनी बनाने के लिए ना सबसे पहले तो ना मैकरोनी को ना हमने बॉईल करना है। उसके लिए ना यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया। सबसे पहले हम इसके अंदर खुला पानी शामिल कर देंगे। चलें जी, इतना जो पानी है ना वो काफी है। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और फ्लेम को ना मैंने हाई कर दिया है। साथ ही ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, स्पून ऑयल शामिल कर देंगे। अच्छा, ऑयल से जो हमारी मैकरोनी है ना वो आपस में चिपकेगी नहीं। बस ये हल्का सा ना हम इनको पहले मिक्स कर लेते हैं। तो ऑयल को और नमक को मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि पानी में ना जल्दी से बॉईल आ जाए। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा फिर हम इसके अंदर मैकरोनी अपनी शामिल करेंगे। तो देखिए 2 मिनट के बाद पानी में ना अच्छा खासा जो एक बॉईल है ना वो आ चुका है। तो अब ना हम कवर को हटा देंगे। चलें जी, कवर को मैंने हटा दिया है। फ्लेम को ना अब हम मीडियम कर देंगे क्योंकि पहले फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ था ताकि पानी में जल्दी से बॉईल आ जाए। तो पानी में बॉईल आ चुका है तो आप फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और यहाँ पर ना मैंने ली है मैकरोनी और 250 ग्राम यहाँ पर मैंने मैकरोनी ली है। तो आप ना शेप कोई सी भी ले सकते हैं। तो मैकरोनी को शामिल कर देंगे। चलें जी, मैकरोनी को मैंने शामिल कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर ना हमने मैकरोनी को बॉईल करना है। 90 to 95% हमने ना मैकरोनी को अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना है ताकि 90 to 95% जो हमारी मैकरोनी है ना वो अच्छी तरीके से नरम हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर बॉईल करेंगे मैकरोनी को। तो जल्दी से ना मैं मैकरोनी को मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैकरोनी को ना मैंने तकरीबन 8 मिनट तक ना मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लिया है। माशाल्लाह से देखिए जो मैकरोनी ना हमारी वो साइज में भी डबल हो चुकी है। साथ ही साथ जो मैकरोनी ना हमारी अच्छी तरीके से 95% तक नरम हो चुकी है। तो बस ये फ्लेम को ना इस टाइम पर हमने ऑफ कर देना है क्योंकि हमने ना ज्यादा ओवर कुक मैकरोनी को बिल्कुल भी नहीं करना है। जस्ट हमने ना इसको 95% तक जो है वो पका लेना है। तो अब ना हमने इस मैकरोनी को बाहर निकाल लेना है। तो कोई सी भी हमने यहाँ पर छलनी लेंगे ताकि जो मैकरोनी का सारा एक्स्ट्रा वाला पानी है ना वो निकल जाए। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे बाहर। चलिए जी, मैकरोनी को हम निकाल लेते हैं। तो मैकरोनी को ना निकाल कर हम साइड पर रख देते हैं। तब तक क्या करते हैं, जो इसका हम मसाला है ना वो चिकन वाला तैयार कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ देखिए मैकरोनी को बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने जो 1/2 कप कुकिंग ऑयल है ना वो शामिल कर दिया है कढ़ाई के अंदर। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्याज को फ्राई करना है। तो प्याज ना देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की प्याज ली थी जिसको ना मैंने मोटा मोटा सा जो है वो चॉप कर लिया है। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ना हमने प्याज को फ्राई कर लेना है ताकि जो प्याज है ना हमारी वो नरम हो जाए, ट्रांसपेरेंट सी हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर प्याज को हमने फ्राई करना है, जलाना नहीं है, उतना ही फ्राई करेंगे कि जो प्याज है ना वो हमारी ट्रांसपेरेंट सी हो जाए। तो प्याज को ना मैं 2 मिनट तक फ्राई कर लूंगी मीडियम फ्लेम पर। तो प्याज ना देखिए हमारी ट्रांसपेरेंसी अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुकी है। तो बस इसी ही टाइम पर हमने ना इसके अंदर शामिल करनी है चिकन। तो चिकन ना यहाँ पर मैंने 150 ग्राम ली है जिसको ना मैंने छोटे छोटे पीसेस में क्यूब्स में कट कर लिया है। अच्छा, चिकन ना मैंने बून के साथ ली है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। चिकन को हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। चिकन को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि जो चिकन का कलर है ना वो पिंक से वाइट हो जाए। तो प्याज और चिकन को हम ना एक साथ ही फ्राई कर लेते हैं। तो 2 मिनट तक मैं इसको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 से 3 मिनट तक ना मैंने चिकन को भी फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए चिकन का जो कलर है ना वो पिंक से वाइट हो चुका है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। साथ ही शामिल कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। इसी के साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। अच्छा, इसी के साथ ही हम ना इसके अंदर टमाटर भी शामिल कर देंगे। चलें जी, 2 से 3 अदर जो टमाटर है ना वो हमने रफली से चॉप करके शामिल कर देने हैं और इनको ना हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए ना हमने टमाटरों के साथ स्पाइसेस की बनाई कर लेनी है 2 से 3 मिनट तक ताकि टमाटर भी हमारे नरम हो जाए और साथ ही साथ जो हमारे स्पाइसेस का कच्चा सा बना है ना वो भी खत्म हो जाए। अच्छा, साथ ही ना हम थोड़ा थोड़ा करके पानी भी लगाएंगे ताकि जो स्पाइसेस है ना वो जले नहीं। तो 2 से 3 मिनट तक बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 3 मिनट तक ना मैंने स्पाइसेस की टमाटर के साथ बुनाई कर ली है। टमाटर भी हमारे काफी हद तक नरम हो चुके हैं। स्पाइसेस का भी कच्चा सा जो फ्लेवर है ना वो खत्म हो चुका है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर देंगे। और अदरक लहसुन की पेस्ट को ना हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चा सा बन है ना वो खत्म हो जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अदरक लहसुन की पेस्ट को भी ना मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अदरक लहसुन का जो कच्चा पन है ना वो भी खत्म हो चुका है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ सॉसेस। तो सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे सोया सॉस, 1 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे सिरका। इसी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चिली सॉस। चलें जी, सॉसेस को भी ना हमने हल्का सा बस मिक्स करना है, ज्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम इसको मिक्स कर लेंगे। चलें जी, सॉसेस को भी मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे बॉईल की हुई मैक्रोनी शामिल कर देंगे। चलें जी, मैक्रोनी शामिल कर देंगे इस तरीके से। अच्छा, जब मैक्रोनी शामिल करनी है ना तो फ्लेम को ना आपने हाई कर देना है और हाई फ्लेम पर हम इसके अंदर मैक्रोनी शामिल करेंगे और मैक्रोनी को ना हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए ना हमने इसकी बुनाई करनी है। तकरीबन 2 मिनट तक हम मैक्रोनी की बुनाई करेंगे ताकि जो तमाम मसालों का फ्लेवर है ना वो मैक्रोनी के अंदर भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो 2 मिनट तक ना अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना मैक्रोनी की हाई फ्लेम पर बुनाई कर ली है। तो बस ये हाई फ्लेम पर ही ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे बिल्कुल लास्ट पर 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर यहाँ पर ना मेरे पास मिर्ची है और इनको भी ना हमने मिक्स कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हरी वाली मिर्ची को और काली मिर्च को ना मैंने हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और मिक्स करते हुए ना 1 मिनट तक मजीद और मैंने हाई फ्लेम पर ना मैक्रोनी को पका लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी चिकन मैक्रोनी ना बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस ये फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी कमाल की बन चुकी है। तो जल्दी से ना हम करते हैं इस चिकन मैक्रोनी को डिश आउट और आपको ना मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो हमारी चिकन मैकरोनी है ना देखिए बहुत ही कमाल की बनकर तैयार हो चुकी है। अच्छा, आपने ना इस ईद पर इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। चटपटी स्पाइसी बहुत ही कमाल की हमारी मैकरोनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन मैकरोनी की। चिकन मैकरोनी मजेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।